बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। तो आपने काफ़ी जगह ये देखा होगा, लोग फेसबुक पे भी पेजेस फ़ोटो शेयर करते हैं और आपने भी नॉर्मली ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ भी शॉर्टकट्स के बारे में बताया जाता है तो वो यूँ लिखा होता है, जिस तरह कंट्रोल+N अगर आप करेंगे तो न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी, कंट्रोल+B करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल+U करेंगे तो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये समझने वाली चीज़ है कि प्लस से क्या मुराद है। प्लस का मतलब ये होता है कि आपने कंट्रोल का बटन दबाए रखना है और साथ ही एन का बटन भी दबाना है। आपने कंट्रोल का बटन दबाए रखना है और साथ ही बी का बटन भी दबाना है। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल+N ये करता हूँ तो आप चीज़ देखते हैं कि कंट्रोल+N करने की वजह से एक न्यू वर्कबुक ओपन हो गई है। तो जहाँ भी इस तरह के शॉर्टकट्स लिखे हों तो आपने क्या करना है, प्लस का मतलब है कि आपने पहले वाला बटन दबाए रखना है और साथ ही दूसरा बटन भी दबाना है। अब हम लोग कुछ और टूल सीखते हैं जी एक्सेल के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। देखिए एक्सेल में अगर आप इंटर का बटन दबाते हैं तो इंटर के बटन दबाने की वजह से आप एक रो नीचे आ जाते हैं। इंटर का बटन दबाएंगे तो आप एक रो नीचे आ जाएंगे। कुछ लिख के दबाएंगे तब भी आप एक रो नीचे आ जाएंगे। जैसे मैं 10 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो मैं एक रो नीचे आ जाता हूँ। अगर मैं 10 लिखने के बाद टैब का बटन दबाऊंगा तो मैं एक कॉलम आगे चला जाऊँगा। तो टैब के बटन दबाने से आप एक कॉलम आगे चले जाते हैं और इंटर के बटन दबाने से आप एक रो नीचे आ जाते हैं। इसी तरह हम लोग अब एक और चीज़ को समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डैट इज़ कॉपी एंड पेस्ट। जस्ट लाइक मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे 10, 11, 11, 12 एंड 12। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को सम करना चाहता हूँ। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हर फार्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू 10 + 10, तो आंसर आएगा 20। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बार बार ये फार्मूला ना लगाना पड़े नीचे। लेट्स सपोज अभी तो 3 ये हमारे पास चीज़ें हैं, अगर ये कोई 10 हो या 15 हो या 100 हो तो बार बार फार्मूला लगाना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो उसका बेहतर हल क्या है कि आप क्या करेंगे, आप माउस लेकर आएँ इस पर और इस पर राइट क्लिक करें और उसको करेंगे आप कॉपी, और उसको आपने नीचे आके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है नीचे वाले सेल पे जहाँ पे आप वो फार्मूला लगाना चाहते हैं। उससे नीचे वाले सेल पे भी अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप आकर पेस्ट कर देंगे इसको। तो इस तरह से आसानी से ये फार्मूले कॉपी पेस्ट हो जाएंगे कि आपको बार बार फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। आप जब कॉपी करते हैं तो वो ख़ास सेल के अंदर से फार्मूले को कॉपी करता है और नीचे वाले सेल के अंदर उस फार्मूले को वो पेस्ट कर देता है। और इसमें से वो कॉपी करेगा फार्मूले को और इसके अंदर, और फिर अगर आप इसके अंदर भी करना चाहते हैं तो उसको वो पेस्ट कर देगा। तो आपको बार बार फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है, अगर मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ, इसका शॉर्टकट है बेसिकली कंट्रोल+C। मतलब कंट्रोल का बटन आपने दबाए रखना है और साथ ही आपने C का बटन दबाना है, और फिर आप नीचे जिधर उस फार्मूले को पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ आकर आप कंट्रोल+V, मतलब आपने कंट्रोल का बटन दबाए रखना है और साथ ही आपने V का बटन दबाना है। अगर आप उससे नीचे भी फार्मूले को पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप क्या करेंगे, कंट्रोल+V। और आप ये देखते हैं कि कंट्रोल+C से इसने कॉपी किया और कंट्रोल+V, मतलब कंट्रोल का बटन दबाए रखा आपने और V का बटन दबाया तो उसने पेस्ट कर दिया। मतलब आपको बार बार फार्मूला लगाना नहीं पड़ा। इसी तरह हम लोग एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सीखते हैं कि क्या हम लोग बार बार कंट्रोल+C कंट्रोल+V करते रहेंगे तो ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, जैसा कि मैं थोड़ा सा और इसको करता हूँ, 13, 13, 14 एंड 14 एंड 15 एंड 15। अब एक तरीका तो ये है कि मैं कॉपी करूँ कंट्रोल+C से और नीचे आके कंट्रोल+V से इनको पेस्ट करता जाऊँ। एक और इसका तरीका जो एक्सेल के अंदर है वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है इस सेल पे और माउस का लेफ़्ट क्लिक करे रखना है और नीचे तक आना आपने। आप नीचे 15 तक आएंगे और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कंट्रोल+D करना है। कंट्रोल+D से मुराद है कि कंट्रोल का बटन दबाए रखना है और साथ ही D का बटन दबाना है। तो आप क्या देखते हैं कि इस फार्मूले में, इस सेल में जो फार्मूला था उसने वो तमाम फार्मूला नीचे भी पेस्ट कर दिया कंट्रोल+D की मदद से। इसी तरह अगर आप समझना चाहें तो हम लोग यूँ भी कर सकते हैं। इस तरह ये 10 है और ये 10 है जी, ये 11 हो गया, ये 11, ये 12 एंड दिस इज़ 12, दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ 13। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ, सम का इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब एक तरीका तो ये है कि मैं कॉपी करूँ उसको कंट्रोल+C से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ कंट्रोल+V से, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ कंट्रोल+V से और यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँ कंट्रोल+V से।
अब देखिए मुझे बार बार पेस्ट करना पड़ रहा है। अब इसका आसान तरीका क्या है, मैं लेट्स सपोज इन तीनों को डिलीट करता हूँ। इसका आसान तरीका क्या है कि आपने इस पर लेफ़्ट क्लिक करे रखना है माउस की मदद से और इसको आगे ड्रैग करना है यहाँ तक जहाँ तक आप उस फार्मूले को लेकर जाना चाहते हैं। अब आप दबाएंगे कीबोर्ड के अंदर Ctrl+R, मतलब कंट्रोल का बटन दबाए रहना है और साथ ही R का बटन दबाना है। तो वो तमाम जो फार्मूला यहाँ लगा हुआ था वो उसने आगे भी पेस्ट कर दिया है। तो Ctrl+D से वो फार्मूले को डाउन की तरफ पेस्ट करता है और Ctrl+R की मदद से वो फार्मूले को राइट साइड पे पेस्ट करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है। ये टूल आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको सीखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोगों ने एडवांस फार्मूले सीखने हैं एक्सेल के अंदर, उसके अंदर ये टूल भी यूज़ हो रहा होगा कि हम लोग एज का फार्मूला लगाएंगे और फिर Ctrl+D की मदद से या Ctrl+R की मदद से हम लोग डाउन साइड पे या राइट साइड पे अपने फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीखते हैं जी, डेट इज़ रैपिंग ऑफ टेक्स्ट। जिसका मेरा नाम है मोहम्मद तलहा महमूद, MUHAMMADTALHAMEHMOOD। अगर आप देखें तो मेरा नाम जो है वो एक सेल के अंदर से आगे जा रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम एक सेल के अंदर ही रहे। आप देखें ये एक सेल से आगे जा रहा है, दूसरे सेल में भी जा रहा है, तीसरे सेल में भी जा रहा है, लिखा हालांकि इस सेल के अंदर हुआ है लेकिन ये सेल से आउट हो रहा है। तो उसका आसान तरीका क्या है कि आपने क्या करना है जी, आपने रैप टेक्स्ट पे होम पे जाके क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट को रैप कर देगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो तरीका कीबोर्ड के ज़रिए से है वो ये है, देखें कीबोर्ड को के ज़रिए से आप एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही कीबोर्ड के एक्सेल ओपन करके कीबोर्ड पे आल्ट का बटन दबाते हैं, जैसे ही आप आल्ट का बटन दबाएंगे तो एक्सेल आपके कीबोर्ड के ग्रिप में आ जाएगा। अब देखें आपसे एक्सेल पूछ रहा है आपने कहाँ जाना है। अगर आप एच दबाएंगे आप होम पे चले जाएंगे, मैं एस्केप दबाता हूँ। अगर आप एन दबाएंगे तो आप इंसर्ट पे चले जाएंगे। अगर आप पी दबाएंगे तो आप पेज लेआउट पे चले जाएंगे। अगर आप एम दबाएंगे तो आप फार्मूला पे चले जाएंगे। अगर आप ए दबाएंगे तो आप डेटा पे चले जाएंगे। अगर आप आर दबाएंगे तो आप रिव्यू पे चले जाएंगे। अगर आप डब्ल्यू दबाएंगे आप व्यू पे चले जाएंगे और आप एच दबाएंगे दोबारा आप होम पे आ जाएंगे। तो आप जैसे ही आल्ट का बटन दबाते हैं वो आगे खुद ही बताना शुरू कर देता है। अगर आप ये दबाएंगे तो यहाँ चले जाएंगे, ये दबाएंगे तो यहाँ चले जाएंगे। अब मैंने आल्ट का बटन दबाया, फिर मैंने एच का बटन दबाया तो हम होम पे आ गए। फिर मैं डब्ल्यू का बटन दबाऊंगा तो अगर आप देखेंगे वो कह रहा है रैप टेक्स्ट के लिए, अब आप अगेन डब्ल्यू का बटन दबाएं। जैसे मैं डब्ल्यू का बटन दबाऊंगा तो वो रैप हो जाएगा। तो कीबोर्ड से इस तरह से एक्सेल को यूज़ किया जाता है कि आप जैसे ही आल्ट का बटन दबाते हैं तो वो उसके बाद खुद बताना शुरू कर देता है एक्सेल कि अगर आपने इस खास जगह पे जाना है तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, इस खास जगह पे जाना है तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह हम लोग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं एक्सेल के अंदर जिसको कहते हैं ड्रैग। ड्रैग क्या होता है कि अगर आपने यहाँ लिखा है जी 1, देन आपने लिखा है 2, देन आपने लिखा है जी 3। अब आप क्या चाहते हैं कि आप इनको ड्रैग करना चाहते हैं 10 तक, तो आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करे रखना है 3 तक। फिर आपने यहाँ से इस जगह से इसको पकड़ना है लेफ़्ट बटन से और नीचे तक जहाँ तक आप इसको करना चाहते हैं। बेशक आप 100 तक करना चाहते हैं, 1000 तक करना चाहते हैं, 20 तक करना चाहते हैं। जिस तरह मैं अगर 20 तक करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ 20 तक ड्रैग कर दूँगा। तो आपने जस्ट 2 या 3 नंबर लिखने होते हैं, वो 2 4 भी हो सकता है। अगर लेट्स सपोज मैं 2 लिखता हूँ, फिर फिर मैं 4 लिखता हूँ, फिर मैं 6 लिखता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 वो इस तरह से ड्रैग होता जाएगा। तो ये भी एक बहुत यूज़फुल टूल है जी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोई कॉलम ऐड करना चाहता हूँ या मैं कोई रो ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक मैं अगर कोई रो ऐड करना चाहता हूँ तो उसका एक तरीका तो ये है कि आपने क्या करना है, इधर क्लिक करना है 20 पे, तो ये देखें तमाम की तमाम रो उसने सेलेक्ट कर ली है। सही है जी। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाते हैं, अगर आप ये इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ आके आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट शीट रो। तो आप क्या देखते हैं कि उसने एक रो ऐड कर दी है इसके अंदर। ठीक है जी, इसने यहाँ पर एक रो ऐड कर दी। आपने पहले इसको क्लिक किया किसी भी ख़ास रो को, फिर आप इंसर्ट के अंदर गए, इंसर्ट के अंदर जाने के बाद आपने कहा कि भाई इंसर्ट शीट रो, तो वो एक रो ऐड कर देगा। अगर आप इसी तरह अगर कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ एफ पे क्लिक करें और आप जहाँ दोबारा इंसर्ट पे और आप यहाँ पे जाके करें इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे क्लिक करेंगे तो एक न्यू कॉलम ऐड कर देगा। ये भी बहुत यूज़फुल है जब आप काम कर रहे होते हैं और आपको कोई रो या कॉलम ऐड करना पड़ता है कि लेट्स सपोज अगर आपने मंथ लिखे हैं तो साथ ईयर भी लिखना है, ईयर के लिए हो सकता है आपको एक और कॉलम ऐड करना पड़ रहा हो, तो वो आप आराम से
किसी भी ख़ास कॉलम को आप क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट में जाएंगे और आप कॉलम ऐड कर लेंगे। किसी भी रो को अगर आप क्लिक करेंगे और आप अगेन इंसर्ट में जाएंगे तो आप एक न्यू रो ऐड कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट कीज़ भी हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इसके बाद हम लोग सीखते हैं जी फॉर्मेटिंग के कुछ और रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें अगर मैं मेन एक रूल को कहूँ तो वो आ जाएगा बोल्ड का रूल। बोल्ड किस तरह से किया जाता है जी टेक्स्ट को। जस्ट लाइक देखें, मैं एक डेटा बनाता हूँ जी, जिस तरह मंथ के बाद जी मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर रेवेन्यू, REVENUE। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एक्सपेंस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ग्रॉस इनकम। अब मैं मंथ में डालता हूँ जी जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च। ठीक है जी। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखें जो मैंने आपको शुरू में सिखाई थी, एक चीज़ डेट इज़ ड्रैग। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मतलब दिसंबर तक आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, और अगेन वो जनवरी से स्टार्ट भी हो जाएगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं बोल्ड के बारे में, तो पहले हम लोग एक डेटा बना लेते हैं, फिर हम बोल्ड और अंडरलाइन वगैरह को सीखते हैं। रेवेन्यू लेट्स सपोज जी जनवरी में 1 लाख का हुआ, फरवरी में 1,50,000 का हुआ, और मार्च के अंदर 1,20,000 का हुआ। और इसी तरह अगर एक्सपेंसेस जनवरी में हुए जी 70,000 के, और फेब में हुए जी 95,000 के, और मार्च में हुए जी एक्सपेंसेस हमारे 80,000 के। और अगर मैं ग्रॉस इनकम निकालना चाहूँ तो सिंपल सा तरीका है, एज इक्वल टू के साइन से हम स्टार्ट करेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो हमारी ग्रॉस इनकम निकल आएगी। अब इस फार्मूले को देखें, एक क्या तरीका था, ड्रैग करना नीचे की तरफ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ये दोनों लेस हो जाएं, यहाँ पे भी ये दोनों लेस हो जाएं इस सेल में। तो मैं क्या करूँगा, माउस से लेफ्ट क्लिक करूँगा, उसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा और कंट्रोल D दबाऊँगा, तो वो देखें उसने फार्मूला ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे भी पेस्ट कर दिया। देखें इसके दो तरीके थे, एक तरीका तो था मैं इसको कंट्रोल+C से कॉपी करता और कंट्रोल+V से यहाँ के पेस्ट करता, और दूसरा तरीका क्या था कि भाई मैं इसको माउस की मदद से लेफ़्ट बटन दबाए रखता और नीचे की तरफ लेकर आता, देन मैं कंट्रोल+D दबाऊँगा तो फार्मूले को ऑटोमेटिकली डाउन की तरफ ड्रैग कर देगा। अच्छा, अगर अब मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रेजेंटिंग फॉर्म अच्छी हो जाए, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे बोल्ड करना पड़ेगा। देखिए बोल्ड अगर आप माउस की मदद से करना चाहते हैं तो सिंपल होम में आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप इसी को कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं तो ये है जी कंट्रोल+B। कंट्रोल का बटन दबाए रखना है और साथ ही आपने B का बटन दबाना है, तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके टेक्स्ट के अंदर, आप उसको बोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप बॉर्डर डालना चाहते हैं, अब बॉर्डर किस तरह से डलती है जी, आप यहाँ पे आएंगे होम के अंदर और इसके अंदर आप कोई बॉर्डर डाल दें, इस तरह ऑल बॉर्डर डाल दें, आप इसके अंदर आप ऑल बॉर्डर डाल दें, और इस तरह अगर आप नीचे भी बॉर्डर डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी बॉर्डर डाल दें। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ग्रॉस इनकम जो है वो सेल से बाहर निकल गई है। एक तरीका तो इसका ये है कि हम इसको रैप कर दें, और एक तरीका ये है कि मैं इसको माउस की मदद से इस कॉलम को पकड़ूं और इसको इनकम तक ले आऊं। तो अगर अब आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही होगी। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, आपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करे रखना है और यहाँ तक आना है, और आप यहाँ आकर इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह अगर हाईलाइट कर लें तो वो थोड़ा और बेहतर लगेगा। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू है ये तो फिगर्स हैं और इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करना चाहते हैं मज़ीद, तो आप इस सब को सिलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट क्लिक आपने दबाए रखना है और आप नीचे आएंगे और राइट साइड पे जाएंगे, देन आप यहाँ आकर होम के अंदर कॉमे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कॉमे डाल लेगा। और फिर अगर आप ज़ीरो कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ज़ीरो कम कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मज़ीद बेहतर हो गई है। इसी तरह अगर लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इस रो को मैं थोड़ा सा यूँ कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर मैं कॉलम्स को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कॉलम को पकड़ रहा हूँ, लेफ़्ट बटन दबाए रहना है और कॉलम को पकड़ना है और आपने इसको बढ़ा देना है। C को आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया और D को बढ़ा दिया।
अब आप देखते हैं कि यार ये जो मंथ रेवेन्यू है इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी नहीं लग रही। आपने लेफ़्ट क्लिक करना है इन सब पे, या किसी एक पे कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, होम के अंदर जब आप यहाँ आके क्लिक करेंगे तो ये अलाइन कर देगा आपके टेक्स्ट को, ये अलाइनमेंट टूल है जी। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर की तरफ अलाइन कर देगा। फिर आप सेम इस पे हैं, इसको भी यहाँ पे क्लिक करें और इस जगह पे क्लिक करें तो ये आपके फॉर्मेट को अलाइन कर देगा सेंटर की तरफ। फिर आप एक्सटेंस पे हैं, इसको यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करें तो आपके ये टेक्स्ट को सेंटर की तरफ अलाइन कर रहा है। इसको भी हम यूँ कर लेते हैं। तो अगर आप देखें अब आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन थोड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही होगी, ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। इसी तरह हम लोग एक बड़ा सिंपल सा एक टूल मैं आपको सिखाने लगा हूँ जो कि आप समझ लें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कि अगर मैं देखना चाहता हूँ इन तीनों महीनों की टोटल सेल कितनी थी, इन 3 महीनों की टोटल सेल कितनी थी, उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है एज इक्वल टू सम, SUM। आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। अब वो बता रहा है कि वो पूछ रहा है आपसे कि कौन सी फिगर्स को आपने टोटल करना है। तो आप बता देंगे, माउस की मदद से लेफ़्ट बटन दबाए रखें और इसको ऊपर तक लेके जाएं और आप ब्रैकेट देन क्लोज कर दें तो ये इन तीनों को सम कर देगा। इसी तरह से अगर आप इन तीनों को सम करना चाहते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ आके फार्मूला लगाएं एज इक्वल टू सम का, और अगेन फिर इधर आके एज इक्वल टू सम का फार्मूला लगाएं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग एक्सेल क्योंकि काफ़ी टूल्स सीख चुके हैं और सीख रहे हैं, तो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट का टूल सीखा था और हम लोगों ने कंट्रोल R का टूल सीखा था। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको कॉपी करें कंट्रोल+C की मदद से और यहाँ आकर कंट्रोल+V की मदद से पेस्ट कर देंगे तो हमें वो एक्सपेंस का टोटल भी बता देगा। इसी तरह मैं यहाँ अगर पेस्ट करूँगा तो वो मुझे ग्रॉस इनकम का टोटल बता देगा। इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लेफ़्ट बटन से क्लिक करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करूँगा और देन मैं कंट्रोल+R दबाऊँगा, मतलब कंट्रोल का बटन दबाए रखना है और साथ ही आपने R का बटन दबाना है, तो वो फार्मूले को राइट साइड पे कॉपी और पेस्ट कर देगा। तो ये कुछ चंद टूल्स थे जो कि इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगे। मज़ीद टूल्स के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।